फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो के हीरो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में होंगे, यानी कि पूर्वांचल में। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, जो यहीं के रहने वाले हैं, यानी कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। और पूर्वांचल, जो कि इस समय बीजेपी के लिए बिल्कुल कहा जाए तो सबसे खास जगह बन चुका है। पूर्वांचल की सीटों को लेकर जो तमाम समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में रखना चाहती है। लिहाजा लगातार प्रधानमंत्री का दौरा पूर्वांचल में बना हुआ है। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में होंगे। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ये मंच पूरी तरह से सज चुका है। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री यहाँ से लोगों को संबोधित भी करेंगे। तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि करीब 100 अरब करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को सौंपेंगे। 100 करोड़ की ये अरब की ये परियोजनाएं जो लोगों को आज सौंपी जाएगी। करीब 20,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसमें अगर कहा जाए तो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण को लेकर के जो अगर कहा जाए तो शहर में पूरी तरह से जो है तैयारियां हैं, जिसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के जो भी भवन है उसको जो है एक रंग में रंगाया जा रहा है। जिसको लेकर के हम बात करते हैं तो एक मस्जिद भी जो पड़ती थी जिसको भी जो है ना गुलाबी रंगों से जो है रंग दिया गया था, लेकिन मस्जिद प्रशासन के द्वारा जो है इसमें आपत्ति जताई गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने उसको पुनः जो है सफ़ेद रंग में जो है ना रंगवा रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो मस्जिद है जहां पर जो है एक पिंक कलर से जो है ना पूरी मस्जिद को रंगवा दिया गया। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है पूरे शहर को जो है एक रंग की भव्यता दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पिंक तरह से पूरे भवन को जो है ना रंगाया जा सकता है। ये जो है ना है और उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से इसमें मस्जिद प्रशासन ने इसमें आपत्ति जताई थी, आपत्ति के बाद प्रशासन ने जो है इसको पुनः संज्ञान में लिया और मंदिर को जो है पूरा जो है फिर से सफ़ेद रंग में जो है ना रंगवाया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह की भव्यता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा ये पूरा कार्य जो है कराया जा रहा था और शहरों को जो है एक अलग रंग दिया जा रहा था, जो वो रंग था गुलाबी, यानी कि पिंक। शहरों में जो है ना काशी को पूरी भव्यता दिखानी थी और इसको लेकर के जो है मंदिर से प्रशासन और मस्जिद प्रशासन ने इसमें आपत्ति जताई थी, जिसमें कि जिला प्रशासन पुनः संज्ञान लिया और मंदिर को जो है ना पुनः जो है ना सफ़ेद रंग में रंग रोगन कराया। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर अपनी कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। विधायिका क्षेत्र के इतिहास में देश में कोई ऐसा उदाहरण अब तक नहीं मिलता जहां किसी भी सरकार ने किसी मंदिर में अपनी कैबिनेट की बैठक की हो। इससे पहले योगी सरकार कुंभ के मौके पर संगम तट पर अपनी कैबिनेट की बैठक करके इतिहास रच चुकी है। एक बार फिर काशी विश्वनाथ वाराणसी में ये बैठक करके एक नया उदाहरण देश के सामने योगी सरकार रखने जा रही है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का है। अलग अलग तरह के मुद्दों के साथ साथ काशी, मथुरा और अयोध्या का मामला भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को खासा लुभा रहा है। इस लिहाज से काशी विश्वनाथ में होने जा रही उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मतदाताओं पर कहीं न कहीं एक छाप जरूर छोड़ेगी। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो कि इस समय कांग्रेस के कार्यालय में डेरा डाले हुए है। प्रियंका वाड्रा की बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव के पद संभालने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव के मद्देनजर लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं। ऐसी सूरत में आज प्रियंका वाड्रा फिर से अपने कार्यालय में पहुंची हैं। ठीक मेरे पीछे जो पार्टी का कार्यालय है वहां पर माल एवेन्यू में बैठक कर रही हैं। बैठक के दौरान उनके साथ प्रमोद कृष्णन भी हैं जो कि एक योगी सरकार के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एक टैग जारी किया जाएगा जिसको कि जनता की राय से कांग्रेस जारी करेगी, जिसमें कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं का एक टैग होगा, एक बैंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र, 2 और घोषणा पत्र होंगे जिसमें किसानों के हित की बात की जाएगी और दूसरा महिलाओं के हित की बात की जाएगी।
कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1 महीने से कम समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने में, और उससे पहले कांग्रेस अपना पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं फिर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कवायद कर रही है। प्रियंका वाड्रा लगातार जिस तरह से दौरे कर रही हैं, उससे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को कहीं न कहीं एक जनता के बीच में पहचान जरूर दिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार रथ यात्रा निकाले हैं और जिस तरह से उनका जनसैलाब है, ऐसी सूरत में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े किले के साथ कितना लड़ पाएगी, ये आने वाले 2022 चुनाव में ही घोषणा कर पाएंगे। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज दिन भर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में हर रोज दूसरी जो पार्टियां हैं उनके लोग शामिल हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मजबूती मिल रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पंजाब में घेराव हो रहा था, लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को राहत मिली है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। और इसके साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि सिस्मा फार्म, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी एक बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर एकदम ये ऐलान कर गए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरीखे नेताओं को और अन्य जो बड़े नेता हैं पंजाब में, खासतौर पर सिख चेहरे, उनको जोड़कर एक मंच तैयार करे ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सके। कुलवीर दीवान, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। देश भर में इस साल की सबसे चर्चित शादी की मेजबानी राजस्थान करने वाला है। 9 दिसंबर को बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एक फोर्ट में शादी करने जा रहे हैं। मुंबई में मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद सोमवार को एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल स्पेशल प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर सड़क मार्ग से सीधा सवाई माधोपुर फोर्ट के लिए रवाना हो गए। सोमवार से ही जयपुर एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ का आना जाना लगा हुआ है। आपको बता दें, शादी में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, सुरक्षा को लेकर इसके लिए भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। बताया जाता है कि बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई से बाउंसरों की विशेष टीम फोर्ट में पहुंची है। बताया जा रहा है कि वहां पर मोबाइल भी अलाउ नहीं है, ताकि वहां की शादी की खूबसूरत पल की फ़ोटो बाहर ना जा सके। इसके अलावा फोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है। अगर ड्रोन उड़ता दिखाई दिया तो उसे गिराने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान में अगर शादी है तो राजस्थानी कल्चर में ये शादी होगी। राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी बॉलीवुड के कई एक्टर्स लुत्फ उठाते नज़र आएंगे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।